मीनाक्षी जी, मेरा आपसे निवेदन ये है, मैं किसी पैनलिस्ट के बीच में एक भी शब्द नहीं बोला हूं, तो मेरी बात गंभीरता से सुना जाए। इस युद्ध में या ऑपरेशन में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने पूरे देश के सम्मान को जितना ठेस पहुंचाया है, आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। कारण मैं बताता हूं आपको, कारण मैं आपको बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि सीज फायर ट्रंप ने नहीं कराया। भारत के डीजीएमओ और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच की बातचीत को लीक करने वाला कौन है? और उसने ये नहीं कहा, ट्रंप ने सिर्फ सीज फायर का ऐलान नहीं किया, उसने कहा, मैंने धमका करके बोला भारत और पाकिस्तान को कि हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे अगर आप सीज फायर नहीं करेंगे। भारत को धमकाने की हैसियत अमेरिका की तब नहीं थी, 1975 में नहीं थी, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री हुआ करती थी। और जब उन्होंने डिप्लोमेटिक तरीके से भारत की तरफ से यूएसएसआर के सारे पोत उतरवा दिए थे, जब अमेरिका उनको धमकी दे रहा था। जब भारत को धमकाने की हैसियत 1975 में नहीं थी, तो ट्रंप की हैसियत 2025 में कैसे आ गई? क्यों आ गई? क्योंकि मोदी के मित्र हैं, ट्रंप के इक्के मोदी के मित्र हैं। भारतीय सेना का अपमान की बात मैंने कहा था ना, आप मेरी बात आने दीजिए। अरे 1 मिनट बोला, बस अभी एक बात बोल पाया हूँ। मैं तो फिर आपसे यही पूछूंगी ना कि अगर देश का ही उपसेना प्रमुख ये कह रहा है और स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि दैट इट वाज अ मास्टरली ड्रिवन स्ट्रोक एट द राइट टाइम, सही समय पर इस जंग को रुकवाने के लिए एक सही फैसला लिया गया, तो फिर इसकी आलोचना अब क्यों हो रही है? जब भारत की सेना ये कह रही है कि हाँ, ये सीज फायर का कदम भी अच्छा कदम था, ये मास्टर स्ट्रोक था। सीज फायर का कदम अच्छा कदम था, इसमें देश के किसी भी व्यक्ति को आपत्ति नहीं है। इसका अनाउंसमेंट सुनिए पहले। इनका अनाउंसमेंट अगर अमेरिका का राष्ट्रपति करता है, आपत्ति उस बात से है जिसमें भारत की साख गिरती है दुनिया की नजरों में। अब दूसरी बात जो आप कह रही हैं सीडीएस, मेरी बात आने दीजिए ना पहले। जो आप सीडीएस की बात कर रही हैं कि भारत सिर्फ अकेले पाकिस्तान से नहीं लड़ रहा था, ये पूरे दुनिया का इतिहास जानता है। जब आपकी लड़ाई होती है किसी देश से, तो आप अकेले उस देश से नहीं लड़ते हैं। जब 1975 में हम लड़ रहे थे, तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था, तो इस बार चीन खड़ा हुआ था, तुर्की खड़ा हुआ था। अब सवाल फिर उठता है, जो आपकी फॉरेन डिप्लोमेसी है, मोदी जी ने 76 देशों का दौरा किया था, अभी 5 देशों को मिला देंगे तो 81 देशों का दौरा हो जाएगा। 81 देशों का दौरा करने के बाद अगर आपके साथ एक देश भी नहीं खड़ा हुआ है, तो ये आपका फेलियर है। इसको मानते क्यों नहीं है? फेलियर है आपकी फॉरेन डिप्लोमेटिक पॉलिसी, फेलियर। समग्र दृष्टि से जवाब